हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, ये मींस क्लस्टरिंग का। क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने इंट्यूशन को अच्छे से समझ लिया था। जितनी भी हमारे पास क्लस्टरिंग एल्गोरिथम थी, ये मींस डीबी स्कैन एंड हायरार्किकल, एंड आई थिंक तीनों आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। इस वाली वीडियो के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एसक्यूएल के साथ, एंड ये भी काफी ज्यादा इजी है। तो के मीन्स का आप कंसेप्ट आपको याद होगा, जहाँ पे हम जो भी सिमिलर ग्रुप डेटा पॉइंट्स होते थे, राइट, हम उनको ग्रुप बनाते थे, यानी कि क्लस्टर बनाते थे। क्लस्टर का मतलब क्या होता था? ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स, राइट। जहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता था, हम इनिशियलाइज करते थे के की वैल्यू को, और बेसिकली वहाँ पे हम सेंट्रोइड बनाते थे, और सेंट्रोइड से हम करते कहते थे डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे जो भी डेटा पॉइंट्स होते थे, राइट। और उसके बाद हम करते क्या थे, बेसिकली इनको मूव करते थे ताकि जो भी नीयरेस्ट डेटा पॉइंट्स है वहां से हम क्लस्टर बना ले, राइट। उनका मीन निकालते हैं, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूक्लिडियन कंसेप्ट यूज करते थे। तो के मीन्स का तो आपको कंसेप्ट बहुत इजी वे में समझ आ गया होगा। इस वाली वीडियो के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सप्लेन के साथ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब हम के की वैल्यू को ना इनिशियलाइज नहीं करेंगे, मतलब मैं के की वैल्यू को ना आपको फाइंड आउट भी करके दिखाऊंगा कि हम के की वैल्यू क्या ले सकते हैं। क्लियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरे को यूज पड़ेगी तो मैटप्लॉटलिब की, तो ठीक है। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट SPLT, ठीक है। एक तो मेरे को मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ेगी। अब मैं कोई डेटा सेट लोड नहीं करूंगा, मैं एक सिंथेटिक डेटा सेट बनाऊंगा। तो बेसिकली उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक मेक ब्लॉक कंसेप्ट का कंसेप्ट होता है, मेक ब्लॉक, ठीक है। उससे हम डेटा सेट लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn, ठीक है, डॉट डेटा सेट, इंपोर्ट कर लूंगा मैं मेक अंडरस्कोर ब्लॉक्स, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये वाला काफी सही रहेगा अगर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास n सैंपल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट इसमें, यानी कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने 100 है। फीचर्स इसमें दो रहते हैं। सेंटर्स कितने रखना चाहते हो, ठीक है, अभी सेंट्रॉइड। और क्लस्टर्स ये सब बता रखा है, बट मेन इसमें ये तीन ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें ये तीन ही चाहिए, ठीक है। सो क्लियर है। एक काम और करते हैं, मैं वार्निंग को भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अगर वार्निंग आती तो उसको हम इग्नोर कर दें। इम्पोर्ट कर लेता हूँ वार्निंग। तो वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग, ठीक है। फिल्टर कर देता हूँ वार्निंग को, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इग्नोर। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मेरे को बनाने हैं डेटा पॉइंट्स। तो मैं एक्स वाई, यानी कि दो डेटा पॉइंट वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा इसको, मेक ब्लॉक। और सबसे पहले क्या जाएगा यहाँ पे एन सैंपल। एन सैंपल्स में लेट्स सपोज मैं लेके चल रहा हूँ 1000 डेटा पॉइंट्स, ठीक है। फिर जाएगा सेंटर, और सेंटर्स में ले लेता हूँ लेट्स सपोज तीन, थ्री रख देता हूँ, तीन सेंट्रॉइड बनाऊंगा मैं। कितने फीचर्स रखने हैं, एन अंडरस्कोर फीचर, ठीक है। वो तो एक बार चेक कर लेता हूँ। एन अंडरस्कोर फीचर्स, यानी कि ये मेरे को लेट्स सपोज फीचर में दो फीचर ही लेके चलता हूँ, ठीक है। तो दो फीचर ही लेके चलता हूँ, और रैंडम स्टेट ले लेते हैं 23 ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, एक्स हमारा हो जाएगा, ये डेटा पॉइंट बन गया, राइट। और वाई भी ले लेता हूँ। तो वाई हो जाएगा 210, बट वाई तो देखो वाई, क्योंकि अनसुपरवाइज के अंदर हमें जो आउटपुट लेवल होता है वो मैं अब इग्नोर कर सकते हो, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, right? हमें तो क्लस्टर बनाने होते हैं जो भी सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं, ताकि हम उसके पैटर्न को समझ सकें। क्लियर। पैटर्न समझ के हम क्लस्टर बनाते हैं, राइट। जो अभी मेन इसमें हम एक्स ही है, जो एक्स में जो भी डेटा पॉइंट्स होंगे सिमिलर है तो उसका क्लस्टर बनाना है, ताकि, ठीक है। क्योंकि ऐसा जिसमें हमें कोई प्रिडिक्ट नहीं करना होता है। तो अभी हम वाई को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, मेन मैं एक्स पे ही फोकस करूंगा। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अगर आप इसको प्लॉट भी कर सकते हो एक बार, तो PLT डॉट स्टेटस, इसलिए मैथमेटिक इंपोर्ट कर लिया था। तो एक्स, यानी कि एक्स में लेंगे सारी रो और उसकी फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सिमिलरली जो वाई में लेंगे यहाँ पे एक्स वाला कौन की, एक्स की सारी रो और उसकी फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकंड कॉलम, ठीक है। क्लियर। तो प्लॉट कर लेते हैं एक बार। तो देख सकते हो आप, इस तरह से क्लस्टर बन रहे हैं हमारे पास।
बट मेरे को तो यहाँ पे मेन क्या है, मेरे को इसको के मीन्स के साथ इम्प्लीमेंट करना है, और मेरे को वो आउटपुट लेबल, जो आउटपुट लेबल इन द सेंस ये जो क्लस्टर बन रहा है ना, इसको हम आउटपुट लेबल्स बोलेंगे, ताकि इसको मैं डिफरेंट कलर में भी बता सकता हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, आप सिर्फ कलर की वैल्यू लेबल्स कर देंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट मीन्स आपने अभी अब डेटा सेट समझ लिया होगा, क्योंकि 3 क्लस्टर बन रहे हैं मेरे को, क्लियर। इसलिए काफी इजी रहता है अगर आप मेक ब्लॉक्स का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, डेटा सेट को लोड करने के लिए। यहाँ पे आप इजी वे में समझ सकते हो। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, क्योंकि मेरे को एट दी एंड यही है ना, मेरे को क्लस्टर बनाने हैं, लेबलिंग कर, आउटपुट लेवल जो होगा उसका होगा, राइट। सो फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन में ट्रेन टेस्ट फिट कर दूंगा। मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर लेता हूँ, ट्रेन टेस्ट फिट, राइट। तो ट्रेन टेस्ट फिट, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो एक हो जाएगा हमारे पास एक्स ट्रेन, एक हो जाएगा हमारे पास एक्स टेस्ट, एक हो जाएगा वाई ट्रेन, एक हो जाएगा हमारे पास वाई टेस्ट। ठीक, इसको क्लास को इनिशियलाइज कर देगा ट्रेन टेस्ट फिट को, ट्रेन टेस्ट फिट। ठीक है, सबसे पहले जाएगा इसमें एक्स, फिर जाएगा वाई, फिर जाएगा टेस्ट साइज। टेस्ट साइज रखते हैं 33%, यानी कि 0.33। और फिर आ जाएगा रैंडम सेट 42। ठीक है, क्योंकि देखो क्लस्टर में यहाँ पे बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट फिट भी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं वो के मीन्स के लिए मॉडल बनाऊंगा, तो उसके लिए हम चलते हैं एसकेलन में। और एसकेलन के अंदर ये अवेलेबल है क्लस्टर के अंदर है, के मीन्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एन क्लस्टर, यानी कि के की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 8 होती है। बट इसमें वो के की वैल्यू मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। हम ये बाय डिफॉल्ट वाले नहीं लेंगे, ठीक है। और के मीन्स इन ये इनर्शिया होता है बेसिकली मैक्सिमम, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊंगा आपको, यहाँ पे के मीन प्लस प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको एक बार। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट क्लस्टर इंपोर्ट, इसके अंदर है के मीन्स। ठीक है, मेरे को इंपोर्ट करना है के मीन्स, क्लियर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओके, इंपोर्ट एरर के मीन्स, बिकॉज यहाँ पे एम आएगा कैपिटल, ठीक है। अब मैं सबसे पहले वो के की वैल्यू फाउंड फाउंड करूंगा। ठीक है, के की वैल्यू कैसे निकालूंगा, आ, उसके लिए दो मेथड है। पहला तो एक मैनुअल मेथड है, ठीक है, एल्ब बाय यूजिंग एल्बो मेथड। एक दूसरा हम एक लाइब्रेरी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं एल्बो मेथड से निकाल बताता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्बो मेथड टू सिलेक्ट के वैल्यू, राइट। ये हमें के की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है, क्योंकि जितने की वैल्यू रखेंगे, के की जितनी वैल्यू होगी उतने ही क्लस्टर बनाएंगे, राइट, क्लियर। तो देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले मेरे पास जो सम ऑफ स्क्वायर आता था, राइट, मेरे को वो निकालना होगा। आपको याद होगा सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस हम निकालते थे, राइट। हमारा मेन एम वही होता था कि उसको मिनिमाइज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, फॉर के इन रेंज, जितनी भी के की वैल्यू हो सकती है ना, तो 1 से लेके 4 तक जाती है, 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक के की वैल्यू मैं मतलब इतने क्लस्टर बना सकता हूँ। तो मैं इतने ही लूप रेंज में इतनी वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। सो के मीन्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और मेरे पास क्या था वो के मीन्स, ठीक है। सबसे पहले जाएगा इसमें एन क्लस्टर, ठीक है, एन क्लस्टर मैं रख दूंगा मैं के, जो भी के की वैल्यू आएगी। और इन्हीं बताया था आपको, इसमें हम रख देंगे क्या चीज, के हाइफन मीन्स प्लस प्लस, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, फिट कर दूंगा इसको ट्रेन डेटा को। तो के मीन्स डॉट फिट ट्रेन डेटा को, और इसमें अपेंड कर दूंगा, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर में मैं अपेंड कर दूंगा डॉट अपेंड के मीन्स डॉट इनर्शिया, ठीक है।
इसका एक बार शिफ्ट टैप करोगे ना, आपको इनर्शिया के बारे में पता लग जाएगा। तो बेसिकली वो डिस्टेंस के बारे में बताता है कि जो क्लस्टर से डेटा पॉइंट्स कितनी दूरी पे हैं, ठीक है। ये होता है इनर्शिया का मतलब। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। आई थिंक मैंने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे। स्प्लिट ट्रेन टेस्ट, स्प्लिट स्प्लिट की स्पेलिंग गलत हो गई। ओ, ये दो दो बार कैसे आ गया? ओके, मैं देखता हूँ इसको एक बार। हमें यहीं पे थोड़ी बहुत गलती हो रही है। ओके ओके ओके, आई थिंक ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमको एटलीस्ट दो क्लस्टर तो होने चाहिए, राइट। और हम यहाँ पे एक से लेके 11 तक चला रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे को 1 को रिमूव करके 2 लिखना होगा, एटलीस्ट दो क्लस्टर तो बने, ठीक है। उसको मैं रन करता हूँ एक बार। अब देखो, अब ये रन हो जाएगा। और एक बार मैं सम ऑफ स्क्वायर और डिस्टेंस की वैल्यू भी देख लेता हूँ, तो ये मेरे पे वैल्यूज आ जाएंगी सारी, राइट। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं इसको प्लॉट करता हूँ और ये मैं दिखाता भी हूँ कि ये एल्बो की तरह ही दिखता है, ठीक है। सो प्लॉट एल्बो कर्व, ठीक है। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? सो पी एल टी डॉट प्लॉट, रेंज लेंगे कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 11 तक, ठीक है। और मैं डाल दूंगा क्या? सम ऑफ स्क्वायर्ड वाला, ठीक है। और पी एल टी डॉट एक्सटिक्स, अगर उसमें लेबल दे देंगे, इसकी भी रेंज रख देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 11 तक, ठीक है। और पी एल टी डॉट एक्स लेबल दे देता हूँ यहाँ पे। लेबल में रख देता हूँ नंबर ऑफ क्लस्टर, ठीक है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। और वाई लेबल में डाल देता हूँ जो मेरा था, एस एस, सम ऑफ स्क्वायर्ड, ठीक है। वाई लेबल सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। और पी एल टी डॉट शो कर देते हैं यहाँ पे। तो देखोगे आप, ये एल्बो की तरह दिख रहा है, राइट। और ये देखो, इस पॉइंट पे आने के बाद, यानी कि 3 पे आने के बाद, तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन जहां से डिक्रीज हो रहा है ना, उस पॉइंट से, तो उतने नंबर ऑफ क्लस्टर बनेंगे, यानी कि 3 बनेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर, ठीक है। देख सकते हो आप प्लॉट में कितने इजी वे में, राइट। यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि नंबर ऑफ क्लस्टर कितने बनेंगे यहाँ पे? 3 क्लस्टर बनेंगे। बस अब हमें पता चल गया कि क्लस्टर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो के मीन जो था मेरे पास, के मीन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एन क्लस्टर की वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा, बेसिकली 3। और वो इनिट की वैल्यू उसमें डाल देंगे हम, के मीन्स प्लस प्लस, के हाइफन मीन्स प्लस प्लस, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं के मीन्स, जो नया डेटा आएगा मेरे पे, ट्रेन वाले को प्रिडिक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो फिट अंडरस्कोर प्रिडिक्ट, क्योंकि मेरे को क्लस्टर बन चुके हैं। अब बेसिकली मेरे मेरे को क्लस्टर की वैल्यू पता लग चुकी है कि 3 है, तो 3 क्लस्टर बनेंगे। तो क्लस्टर बना लेते हैं। तो एक्स ट्रेन, क्योंकि मैं ट्रेन वाला डेटा यूज करूंगा, राइट। और यहाँ पे इसमें दे दूंगा लेबल्स, क्योंकि वो जो मेरे को लेबल्स ही तो निकालने हैं, वाई लेबल्स, ठीक है। इसका भी मैं प्लॉट कर देता हूँ, सेम वही कंसेप्ट यूज कर लूंगा। पी एल टी डॉट प्लॉट स्केटर कर लेते हैं, स्केटर, ठीक है। बस वहां पे क्लस्टर बन जाएंगे। क्लस्टर कितने बनेंगे? 3 क्लस्टर बनेंगे। और मैं लेबल में क्या दे दूंगा, ये वाई लेबल्स में, वो आउटपुट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन में डाल देता हूँ सारी रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सिमिलरली एक्स ट्रेन सारी रो सेकंड कॉलम, ठीक है। और कलर की वैल्यू डाल देते हैं। कलर में क्या डाल देंगे? जो भी इसका आउटपुट लेवल है, और आउटपुट लेवल क्या है? वाई लेबल्स, ठीक है। देख सकते हो ये 3 क्लस्टर बन गया आपको,
और यही मेरे को आउटपुट पता लगाना था, राइट। इसके लिए जो मैंने 3 क्लस्टर बनाए यहाँ पे, ठीक है, मतलब 3 क्लस्टर बने, 3 ही सेंट्रोइड बनेंगे, राइट। मैंने आपको बता दिया कि क्लस्टर की वैल्यू कैसे आ रही है यहाँ पे 3। वैसे बाय डिफॉल्ट में ऊपर अगर आप देखोगे सेंटर में 3 थे, तो यानी कि 3 ही क्लस्टर बनते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि के की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट। उसके लिए मैंने एल्बो मेथड यूज किया, राइट। जहाँ पे पहले सबसे पहले सम स्क्वायर की एक लिस्ट इनिशियलाइज कर दिया और लूप लगा लिया कि कितने में ऑप्टिमल के की वैल्यू हो सकती है, तो 2 से 11 तक, यानी 2 से 10 तक, ठीक है। और मैं 1 डाल रहा तो मेरे को एरर आ रहा था, राइट, क्योंकि एटलीस्ट 2 क्लस्टर तो होने चाहिए। उसके बाद मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, एन क्लस्टर में के डाल दिया और इनिट में क्या रखता हूँ, के मीन प्लस प्लस। इसको मैं फिट कर दूंगा एक्सट्रेन को और अपेंड कर दिया मैंने इसमें, यानी कि वो डिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी, इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया बताता है आपको कि आपके डेटा पॉइंट्स कितनी दूर है क्लस्टर से, राइट। एक दूसरा मेथड भी होता है, ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है जहाँ पे आप एल्बम मेथड यूज नहीं करके डायरेक्टली एक लाइब्रेरी से भी कर सकते हो। तो उसके लिए होता है उसका नाम है नी लोकेटर। तो ये हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, नी लोकेटर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल नी, के नीड होता है उसका नाम, हाँ, पिप इंस्टॉल के नीड। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हार्डली 5-10 सेकेंड लेगा इंस्टॉल होने में, बट आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आप के की वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हो 3, बट मेरे को इसमें आपको बताना था कि हम के की वैल्यू एल्बो मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो इसमें कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो कि के की वैल्यू कैसे 3 आ रही है, राइट। क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद वो एल्बो जो जिस पॉइंट पे डिक्रीज होने लग गया, यानी कि एल्बो तो बन रही है 3, तो यहाँ पे इसलिए 3 आ गई वैल्यू, ठीक है। मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम के नीड, ठीक है, इंपोर्ट कर लूंगा के नी लोकेटर, ठीक है, राइट। तो इसमें डाल देता हूँ के1 के नी लोकेटर, ठीक है। और सबसे पहले इसमें डाल दूंगा रेंज। अब रेंज में कितने मेरे को के की वैल्यू चाहिए, 2 से 11 तक, यानी कि 2 से 10 तक चलेगी, ठीक है। सम स्क्वायर में निकाल चुका हूँ, ये आपको बता देगा, जैसे वहां तो आप विजुलाइज करके देख रहे थे, राइट। कर्व होता है इसमें, एक सेकंड होता है इसमें कर्व। अब कर्व में क्या रखोगे, दो में होते हैं, या तो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। तो कॉन्वेक्स रखता हूँ, मैं बताता हूँ मैं कॉन्वेक्स क्यों रख रहा हूँ। जब आप देख रहे थे आपका एल्बो यानी कि डिक्रीज होने लग जाए, राइट, इस वाले पॉइंट से डिक्रीज होने लग जाए, तो हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स। अगर वो ऊपर की तरफ जाता तो हम कॉनकेव यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। और डायरेक्शन कैसी होगी उसके बाद रखेंगे, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन में रख दूंगा मैं डिक्रीज, डिक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर। और बस मेरे को k1.elbow लिख दूंगा, तो मेरे को k की एक ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को कौन सी यूज करनी है, नंबर ऑफ क्लस्टर कितने बनाने हैं, ठीक है। तो देखो 3, राइट। या तो आप प्लॉट करके देख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, या फिर आप के नी लोकेटर से भी देख सकते हो कि यस 3 वैल्यू आ रही है, राइट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, सिलर्ट कोर्स यूज करूंगा। तो वो बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम वही है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर है, सिलर्ट स्कोर निकालना है मेरे को, ठीक है। अब सिलर्ट स्कोर को भी मैं ऐसे ही निकालूंगा जैसे मैंने एल्बो के लिए निकाला, राइट, सेम वही कंसेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने सिलोइक कोफिशिएंट यानी कि स्कोर को इनिशियलाइज कर दिया, एक लिस्ट बना दी, राइट। के की वैल्यू देंगे यहाँ पे एन क्लस्टर्स, मतलब के की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, सिलर्ट स्कोर से भी देख सकते हो। सो एन क्लस्टर में भी मैं के लेके चल रहा हूँ, मेरे को पता है 3 है लेकिन मैं के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो सेम वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं। सिलर्ट स्कोर कैसे निकालूंगा, जो भी ट्रेन होगा के लेबल्स डाल दूंगा, के मींस डॉट लेबल्स, ठीक है, जो मैंने ऊपर निकाला था, ठीक है। जो भी इसका के मींस, थोड़े सी इसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से भी चाहे आपके देखो 2-3 मेथड है, चाहे आप एल्बो से निकाल लो, चाहे आप के नी लोकेटर से निकालो, चाहे आप सिलर्ट कोफिशिएंट से भी निकाल सकते हो, यानी कि सिलर्ट स्कोर से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से भी देखो मैं के की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वही सेम कंसेप्ट है, के से इनिशियलाइज कर दिया, के डाल दिया क्लस्टर्स में, ठीक है, फिट कर दिया इसको। और सिलर्ट स्कोर निकालना तो एक्सट्रेन और के मींस में डॉट लेबल डाल दिया, यानी कि वो आउटपुट वाला, ठीक है।
क्लियर? तो आप इसको देख सकते हो सिलर्ड कोफिशिएंट को। ठीक है, ये आपको कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप चाहे प्लॉट कर लो, एक बार मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ से भी देख सकते हो आप। ठीक है, कि इस पॉइंट पे आने के बाद ये डिक्रीज होने लग गया था, राइट। इस पॉइंट के आने के बाद 3 के की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो सबसे इजी रहता है हमारे पास, ये स्कोर के लिए देख सकते हो। ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस, जैसे हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में एक्यूरेसी स्कोर निकालते थे, राइट। 72%, 80%, क्योंकि नॉट परसेंट के को सिलर्ड स्कोर की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में होती है, राइट। सबसे इजी तो यही रहता है कि आप एल्बो वाला मेथड यूज कर लो। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी था, राइट। क्योंकि लेबल्स, ये लेबल्स ही तो पता लगाने थे मेरे को, जो क्लस्टर बना रहे थे। ठीक है, जिसमें आपने क्लस्टर बनाना भी सीख लिया। ठीक है, जितने क्लस्टर होंगे उतने ही सेंट्रोइड बनते हैं। और आउटपुट लेबल में आपने देखा मैंने कैसे निकाला, राइट। मैंने के की वैल्यू से फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग एल्बो मेथड। ठीक है, और लेबल्स मैंने निकाल लिया। तो काफी ज्यादा इजी था आज का टॉपिक, राइट। इसको एक बार आप ध्यान से देखना। ठीक है, और सिमिलर आप कोई और डेटा सेट ले सकते हो, आईरिस वाला डेटा सेट। तो वाई लेबल्स, इवन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। वाई लेबल्स फिट करने की जरूरत भी नहीं थी आपको। जब पे आप के मीन्स डॉट लेबल्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से भी आपको लेबल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ तो मैं आपको प्रेडिक्ट करके दिखा रहा हूँ ट्रेन वाला। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। काफी ज्यादा इजी रहता है, राइट। इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो एक बार सेंट्रोइड में देख लेता हूँ। तो ये मेरे सेंट्रोइड की वैल्यू आई, राइट। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब सिमिलरली आपको करना क्या है, आपको एक नया डेटा सेट लेना, लाइक आइरिस अगर डेटा सेट ले सकते हो आप, और उसमें सेम यही स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। बस मेरे को इसमें ये बताना था, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको पता है कि वो इम्प्लीमेंट काम कैसे करता है, राइट। मेरे को आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना बताना था कि किस तरह हम के की वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 मेथड बता दिया, एल्बो वाला सबसे ईजी है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।